नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और आज मैं उपस्थित हूं यहां पर बसपा कार्यालय पर, जहां पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां पर ध्वज रोपण किया गया। तो हमारे साथ जो उपस्थित हैं प्रदेश प्रभारी बसपा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हमारे साथ उपस्थित हैं, शमसुद्दीन राइन जी। तो मुझे बताइए कि सर, आप जैसे आज 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस है, तो इस पर आप आज़ादी के बारे में, इस पर जनता के लिए क्या कहेंगे आज पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं सबसे पहले अपने बहुजन समाज पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों की ओर से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं पूरे क्षेत्र के साथ साथ पश्चिमी यूपी के लोगों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। आज का दिन वो दिन है, बहुत इसमें इस आज़ादी के पीछे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों ने, सभी जो समाज के लोगों ने जो मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था, ये वो कुर्बानी है जो आज हम लोग आज़ाद हैं उनकी कुर्बानी की बुनियाद पर। इसलिए आज मुबारक दिन है। मैं अपनी ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुत तहे दिल से सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक लास्ट सवाल और कि जैसे कि सर, अभी जो बहुजन समाज पार्टी है और बहन जी हैं, तो और जो भी बहुजन समाज है या फिर जो भी उसके मतलब सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए, सभी के लिए एक संघर्ष का समय चल रहा है। क्योंकि जैसे कि कार्यकर्ता भी जानते होंगे और हमारे दर्शक भी जान रहे हैं कि पिछले 2 अरसे से, मैं इस चीज़ के पहले अगर बात करें 2012 फिर उसके बाद 17, तो मतलब अभी तक सत्ता में नहीं रही हैं। तो अभी अगर चुनाव को लेकर के 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो किस तरह की आप मतलब तैयारी चल रही है, संघर्ष किस तरह का चल रहा है? देखिए, आपको शायद याद होगा 25 अगस्त 2003 को जब बहन जी ने इस्तीफ़ा दिया था मुख्यमंत्री काल में, और उस टाइम हमारे यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारे एमएलएओं को तोड़ के सरकार जब बनाई थी, जब हमारे एमएलए तोड़ दिए गए थे, तो उतने टाइम पूरे प्रदेश में ये मैसेज था, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे दल के लोग कह रहे थे बीएसपी खत्म, बीएसपी खत्म। लेकिन बहन जी ने सर समाज में भाईचारा बनाकर, हम लोग संघर्षशील लोग हैं, जितना बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर है वो संघर्षशील होता, अपनी नेता को अपने देवी के रूप में मानता है और अपने नेता के आदेश को अपने हर चीज़ कुर्बान कर देता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं है। आपने देखा होगा जब 2003 में बहन जी ने इस्तीफा दिया और फिर 2007 में लोग कहते थे पार्टी खत्म, कि जिसके एमएलए टूट के चले जा रहे, सब कुछ चले, लोग कह रहे थे अब तुम्हारी पार्टी खत्म। लेकिन जब 2007 में चुनाव आया तो सर समाज में भाईचारा बनाकर फुल फ्रेश की सरकार 2007 में बनाई थी। ये मिशन और ये संघर्ष, इसलिए हमेशा हम लोग कभी भी कहीं भी हों, हम लोग हमेशा अपना मनोबल हाई करते, क्योंकि हमारी नेता ने, हमारे आशावादी हैं, हमारी नेता आशावादी हैं, निराशावादी नहीं हैं। तो हम लोग वर्कर, उनके वर्कर हैं, हम लोग भी आशावादी हैं। तो हम लोग कितना संघर्ष हमेशा करते रहेंगे और इस बार 2022 में फुल फ्रेश की सरकार बनाएंगे। एक लास्ट सवाल जाते जाते ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता से, जितने भी कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश की जनता है, तो उससे क्या अपील करना चाहते हैं आज इस मौके पर? हम लोग यही अपील करना चाहते हैं आज़ादी के दिन से, क्योंकि आज़ादी का दिन जो आज इस प्रदेश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उसको सही करने के, और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की लाइन ऑर्डर। आपने देखा हो, जब हमारी सरकार रहती है, प्रदेश में अमन और चैन, दंगे फसाद नहीं होते हैं, गुंडागर्दी नहीं हो पाती, अपराध किस्म के लोग अपनी अपनी सीमाओं पे पहुंच जाते हैं। इसलिए आज जनता, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हर धर्म और मज़हब के लोग परेशान हैं, और आज वो चाह रहे हैं कि 2022 का चुनाव कब आए, हम बहन जी के इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक मिनट सर, बहन जी ने जो लखनऊ में बहुत सारे दलित प्रेरणा स्थल पर जो वे बनाई थी स्टेचू वगैरह, उनको मनुवादी लोगों द्वारा उन्हें क्षति पहुँचाई जा रही है, तो उसके बारे में देखो, एक बात बताएं आपको, बहुजन समाज जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है। ये अपने जितने भी प्रेरणा बने हैं, केंद्र बने हैं, हमारे पार्क स्मारक बने हैं, आज अगर ये नहीं, जब 2022 में सरकार आएगी तो हम लोगों को पूरी तरीके से, और आज वो सरकार की धरोहर है, उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो आप समझ सकते बहन जी की फिर कार्यकाल में, फिर देखो, आपको शायद मालूम हो 2017 में पूरा मैसेज था कि सरकार बीएसपी की बन रही, तो रातों रात सफाई होने लगी थी,
कटिंग होने लगी थी, पत्थर बदलने लगे थे, तो वो जानते हैं। आज हम ये कहते हैं उनकी सोच खुद दिख रही है, ये जनता है, समझती है, क्योंकि कोई एक महापुरुष नहीं, उसमें सभी समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने हर समाज को, हर धर्म के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया। अगर स्मारक पार्क स्मारक बने हैं तो आपको मालूम है कि बहन जी ने यूनिवर्सिटी भी बनाई है। जी जी जी। तो इसलिए आप कभी नहीं, ये तो धरोहर है, हम उसकी हिफाजत, हम इसकी सरकार की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना, उसकी साफ़ सफाई, उसकी मरम्मत करना। हमारी नेता ने भी, आपको मालूम है, 2 दिन पहले ट्वीट किया है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर बुद्धा टाइम्स, कैमरामैन अंकित गौतम के साथ। यदि आप हमारे चैनल से इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और पारदर्शी खबरों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें। साथ ही आप पोर्टल से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.khabarbuddha.times.com ओपन करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मैं सुबोध कुमार, फिर मुलाकात होगी नई व ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।